ये दिक्कत सिर्फ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। आप बॉलीवुड में देखेंगे, बॉलीवुड में भी है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में देखेंगे, वहाँ पे भी यही दिक्कत है। ये दिक्कत मानसिकता की है। आपने अपने मन में सोच लिया है कि औरत और मर्द में फ़र्क है। उसी सेम काम को अगर आदमी कर रहा है, तो आप समझिए अगर उसे 10 रुपये दे रहे हैं, वही एग्जैक्ट सेम काम अगर औरत करे तो आपने अपने मन में सोच लिया है कि ये तो 5 रुपये में भी कर लेगी या 4 रुपये में भी कर लेगी। या इंडिया में तो ये हाल है, इंडिया में फ़िलहाल ऐसा हाल है कि अगर कोई आदमी 10 रुपये में काम कर रहा है, वो काम औरत 3 रुपये में कर रही है। इतना ज़्यादा 70-30 का गैप है, रेशियो है। तो मुझे लगता है ये मानसिकता की दिक्कत है और लोगों की मानसिकता को बदलना ज़रूरी है, उनको अपनी सोच बदलना ज़रूरी है। घर से ही, शुरुआत से ही बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। समानता, दोनों को प्यार दीजिए, दोनों को स्नेह दीजिए। और अगर बच्ची ने बचपन से घर में समानता देखी तो वो आगे भी समानता की ही उम्मीद रखेगी, और कोई उसको ख़राब ट्रीट करेगा तो उसको बोलने की ताकत मिलेगी। अगर हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू आर्यन, आपका भाई, और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि जोश बिहार में मैं लगातार आप लोगों के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मिलता जुलता खबर लेकर आता हूं। दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो कि एक विवादों का इंडस्ट्रीज बना हुआ है। हालांकि अगर बात करें अम्रपाली दुबे और निरहुआ की, तो निरहुआ और अमरपाली जिस तरह से गंगा स्नान कर रहे थे प्रयागराज में, ऐसा लग रहा था कि पति पत्नी हाथ पकड़ के स्नान करें। ऐसा अगर बात करें तो निरहुआ और अमरपाली दोनों पति पत्नी नहीं है, फिर भी इस तरह का वो हरकत करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि इस तरह का घटना का अंजाम दे। दोस्तों मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज का अस्तित्व तो सिर्फ कंट्रोवर्सी पे चलती है, और कंट्रोवर्सी भोजपुरी में चालू हो चुकी है। दोस्तों लगातार पवन सिंह, खेसारी लाल, अनुपमा यादव, अक्षरा सिंह और अमरपाली और निरहुआ हमेशा कंट्रोवर्सी में रह करके भोजपुरी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को साफ सुथरा बनाया जाए, तो सबसे पहले आपको भोजपुरी के लिए जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना होगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और जोश बिहार भोजपुरी के खिलाफ आवाज़ उठा पाए। दोस्तों तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके भोजपुरी को अच्छा करने के लिए, भोजपुरी को अच्छा मीठा भाषा को अस्तित्व दिलाने के लिए आपको जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।